डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज के ये वीडियो क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लोग बात करने वाले हैं आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी निबंध के बारे में, जिसका नाम है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जनसंख्या विस्फोट के नाम से पूछे आपसे, या जनसंख्या वृद्धि के नाम से पूछे, या जनसंख्या वृद्धि को कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं, तो ऐसे दो तीन जो भी हैं आपके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में देखिएगा, यहाँ से आपको निबंध देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कोरोना वायरस पर जो निबंध है आपका, हिंदी और इंग्लिश मैंने दोनों में तैयार करा रखा है। आप जाइए, उसको ज़रूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वो उन दोनों को जरूर देखिएगा। कोरोना वायरस जो है वो क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सभी साइड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ ही साथ जो इंग्लिश में भी है, कोरोना वायरस का जो एसे है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो और वो भी करंट में देखिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और जो किसान आंदोलन वाला भी मैंने एक बना रखा है आप सभी लोगों के लिए, किसान आंदोलन पर भी निबंध मैंने बना रखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो अगर 2 से 3 आप अगर देख लेते हैं, 2 बार सुन लेंगे, तो आपको वैसे ही स्वतः याद हो जाएगा। अब आप बहुत अच्छे से बनाकर अच्छे से लिख पाएंगे। और जो भी आपका नंबर रहेगा 7 नंबर 8 नंबर, तो 8 नंबर 7 नंबर के आप स्वयं ही हकदार बन जाएंगे। एग्जामिनर बहुत ज़्यादा नंबर आपका नहीं काट पाएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। निबंध में जो हम लोग का शामिल किया गया है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या। देखिए, कभी भी कोई अगर आपसे निबंध पूछा जाए, तो सबसे बड़ी बात जो होती है उसमें 2 हेडिंगें आपकी हमेशा होती है। देखिए, स्टार्टिंग में आपकी पहली जो हेडिंग बनती है, प्रस्तावना या परिचय दिया जाता है, ठीक है। जो भी आप टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, तो पहला आपका हेडिंग क्या बनता है, प्रस्तावना या तो परिचय देकर हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। और अंतिम हेडिंग जो आपकी बनती है उसमें उपसंहार के रूप में बनती है, या तो निष्कर्ष क्या निकला, यानी उस पूरे निबंध का जो है सार क्या है, निबंध क्या है, तो उसके बारे में। देखिए, 2 हेडिंगें तो आपकी फिक्स हो गई, और 2-3 हेडिंगें जो आप भरेंगे बीच में अपने इच्छानुसार, परिचय कब आया कब गया, क्या हुआ, फलाने ढेकाने, जो भी रहेगा आप उसको भर दीजिएगा मैटर को पूरे के पूरे, ठीक है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण निबंध को हम लोग। प्रस्तावना में देखिए आप कैसे लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या को। विश्व की जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, और यह दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता बनती जा रही है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया में जनसंख्या पहले ही 7.6 बिलियन को पार कर गई है। डियर स्टूडेंट, देखिए बिलियन की बात हो रही है। जो इंटरनेशनल काउंटिंग होती है वो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन की बात होती है जब वहाँ पर ना, तो याद रखिएगा उसके अनुसार। तो पहले ही 7.6 बिलियन को पार कर गई है। जनसंख्या में वृद्धि दुनिया के आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या में जो वृद्धि होगी तो आर्थिक रूप से प्रभावित करेगी, पर्यावरण का दोहन भी हम लोग ज़्यादा करेंगे, सामाजिक विकास को भी वो प्रभावित करेगी। तो जनसंख्या वृद्धि भी देखा जाए तो एक बहुत ही बड़ी समस्याओं में एक है। तो यह आपका परिचय हो जाएगा। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, चपचपा के लगा दीजिए अपना जोर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन भी आ रहा है अब आपकी ओर, इसलिए अपनी स्टडी में चप के जोर लगा दीजिए और बहुत ही ज़बरदस्त अध्ययन करिए। और ज़्यादा सोइए मत, स्टडी ज़्यादा करिए, क्योंकि आपके क्लासेज वैसे ही नियमित रूप से नहीं चले हैं सही से, आपने विद्यालय में सही से रेगुलर क्लासेज नहीं किया है, इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं, अब लग जाइए। 3 से 4 महीने का आपके पास समय है। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को भी बोर्ड की तरह दीजिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन तो आपका जब आएगा तो वो तो कराया ही जाएगा। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ की, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो मैंने दे रखा है उसे भी ज़रूर सेव करके अपने पास रख लीजिए, वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नोट कर लीजिए नंबर को ज़रूर से, वो भी फ्री में, 950 690 285 7। फिर सुन लीजिए, 950 690 285 7, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। यदि आप इसे जोड़ते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर होगी। और बोर्ड एग्जामिनेशन में जो आपके दिमाग में चल रहा है मंजिल, जिसे आप पाने का आपने गोल बना रखा है, उस गोल में कहीं ना कहीं से डीजे सर चैनल का बहुत बड़ा योगदान आपके लिए समर्पित रहेगा। तो आप लोगों को भी बस छोटा सा एक काम करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे अपने सभी क्लासमेट में शेयर जरूर करना है। और मेरी हेल्प के रूप में आपको बस इतना ही करना है कि इस वीडियो का लिंक जो है उसे शेयर जरूर करना है। बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस निबंध में जो हम लोग का चल रहा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। तो दूसरा देखिए हम लोग का जो इसमें हेडिंग क्या बन जाएगा, विभिन्न जनसंख्या वाले विभिन्न देश। आप जानते हैं कि लगभग 130 से 135 करोड़ की जनसंख्या हमारे भारतवर्ष देश की खुद हो गई है। चीन को जानते हैं कि दुनिया में नंबर 1 पर वो जनसंख्या के मामले में। तो ऐसे कई कंट्रियां हैं जो कि कई कंट्रियों को मिलाकर 5, 10, 15, 20, 25 कंट्रियां उसमें समा जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर देखिए जो हेडिंग दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विभिन्न जनसंख्या वाले विभिन्न देश। दुनिया के सभी देशों में जनसंख्या वृद्धि एक समान नहीं है, जाहिर सी बात है, ये चीज़ें देखने को मिल ही रही हैं। कुछ देशों में उच्च विकास होता है, जबकि कुछ मध्यम या उनकी जनसंख्या में बहुत
कम वृद्धि होती है। जाहिर सी बात है, कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि को बड़े पैमाने पर भी देखा जाता है, कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि बहुत कम स्तर से हो रही है, कम दर से हो रही है। ठीक है, तो वो सभी लोगों का जो एवरेज है वो हर जगहों पर एक समान नहीं है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जैसे कहा था हम लोग कंट्री में वगैरह, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह महाद्वीप, हम लोग एक महाद्वीप की बात होती है, लेकिन अगर हम लोग के यहाँ पॉपुलेशन देखा जाए तो पता चला 1 साल 2 साल 3 साल बीत रहा, पता चला एक ऑस्ट्रेलिया तैयार हो जा रहा है तुरंत। तो वहाँ पर पता चला कि उसकी पूरी पॉपुलेशन जो है, वहाँ पर पता चला कि आपका 1 साल 2 साल बीतते बीतते एक ऑस्ट्रेलिया निर्माण हो जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये और एशिया देखिए, एशिया में बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो पॉपुलेशन का, तो वैसे ही जिसमें हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, ये दूसरी आपकी हेडिंग है। दूसरी हेडिंग में देखिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर हम लोग देखते हैं। जाहिर सी बात है, जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो ये बहुत सी चुनौतियाँ पैदा करता है। चुनौतियाँ बहुत सी होती हैं। ठीक है, क्योंकि उच्च विकास वाले देश गरीबी, अधिक खर्च, बेरोजगारी, ताजे पानी की कमी, भोजन हो गया, शिक्षा की बात हो गई, संसाधनों की कमी आदि को जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप होते हैं। जैसे देखा जाए तो कई चुनौतियों का मतलब क्या है, उच्च विकास वाले देश जो होंगे, या अधिक खर्च की बात होगी, बेरोजगारी उत्पन्न होगी, ताजे पानी की कमी देखने को मिल सकता है, भोजन की कमी मिल सकता है, शिक्षा की कमी दे सकता है, यानी शिक्षा संसाधनों के जितने भी पर्याप्त साधन हैं उन सभी कमी देखा जा सकता है। जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप ही ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं हम सभी लोगों को। और जबकि कम जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में देखा जाए तो श्रम शक्ति की कमी होती है। भाई देखा जाए तो इसका उल्टा भी रहेगा तभी प्रॉब्लम है, यानी कम जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में श्रम शक्ति की कमी होती है। वहाँ पर देखेंगे मजदूर ही नहीं मिलेंगे, श्रम ही नहीं मिलेंगे। यानी यहाँ पर देखा ऐसे कई कंट्रियाँ जहाँ पर कि भारत के अगर मजदूर वगैरह ना मिले, वहाँ पर कारीगर वगैरह ना मिले, वहाँ के लोग वहाँ जाकर न रहें, कार्य न करें, तो पता चला कि वहाँ पर तो काम ही नहीं होने वाला है। तो जाहिर सी बात है, कम जनसंख्या वृद्धि वाले देशों में श्रम शक्ति का अभाव है, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। और लेकिन ज़्यादा जनसंख्या जब हो जाती है तो गरीबी से जूझेगा देश, अधिक खर्च की बात होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, ताजे पानी की कमी होगी, भोजन, शिक्षा, ये सभी जो संसाधन हैं इन सभी में भी कमी देखने को मिलता है। किसके द्वारा? जनसंख्या विस्फोट के परिणाम स्वरूप ये सभी चुनौतियां देखने को मिलती हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हम लोग तीसरे हेडिंग की तरफ अपने। तीसरा हम लोग का देखिए हेडिंग क्या दिया है, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव। तो जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखें कि जनसंख्या विभिन्न तरीकों से किसी देश को कैसे प्रभावित करती है। आइए इस बात को जानते हैं हम लोग, इस फैक्ट को जानते हैं कि जनसंख्या जो है विभिन्न तरीकों से कैसे किसी देश को प्रभावित करती है, इफेक्ट डालती है। पहला देखिए इसमें आपका तीसरे में जो आपकी छोटी हेडिंग बनेगी, पहली हेडिंग, जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों की अधिक खपत होती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन चीज़ें बढ़ती हैं तो उसका आपको खामियाजा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जनसंख्या बढ़ने से प्राकृतिक संसाधनों की अधिक खपत होती है। अगर एक घर में अगर पता चला 5 लोग हैं तो पता चला कि वो 50 लीटर पानी यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर पता चला कि अगर एक घर में पता चला 15 लोग हैं तो पता चला जहाँ पर 50 लीटर में पानी होता है वहाँ 150 लीटर चाहिए, 200 लीटर चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे जितने भी चीज़ें हैं वो पूरे की पूरे पॉपुलेशन बढ़ेंगे, जैसे पर्यावरण को भी बनाना पड़ेगा, ज़्यादा पेड़ पौधे, भाई ऑक्सीजन भी उसी पैमाने में चाहिए हम लोग को, तो पेड़ पौधों का और वृक्षारोपण करना पड़ेगा। यहाँ पता चला कि धीरे धीरे वनों को तो काटा जा रहा है, यानी वनों का विनाश किया जा रहा है, पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। तो कहाँ से सब संतुलन बना रहेगा? जायज़ संतुलन बिगड़ेगा, जरूर बिगड़ेगा, यानी पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बिगड़ेगा। दूसरी देखिए इंपॉर्टेंट क्या इसमें हेडिंग हो जाएगी, आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि के रूप में नहीं है, जबकि सब कुछ के लिए मांग में वृद्धि हुई है। भाई जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि अगर हो रही है तेजी से तो उसी के अनुरूप वस्तुओं या उत्पादन जो है नहीं तैयार हो पाते हैं। ठीक है, और देखते हैं हम लोग कई चीज़ें, यही कारण है कि अक्सर कई चीज़ें जो होती हैं बहुत ही महंगी हम लोग को मिलती हैं, महंगे प्राइस पे मिलती है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या वृद्धि है, जब उत्पादन कम होगा और मांग अधिक होगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है, और मांग में भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन में क्या हो गया? कमी हो गया है, और जनसंख्या ऑटोमेटिक क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो मांग में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। और ये चीज़ें हम लोग को जनसंख्या वृद्धि की समस्याओं में बहुत बड़ी चीज़ों में प्रभावित करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये दूसरा टॉपिक हो जाएगा आपका। आइए जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में कुछ और महत्वपूर्ण प्रभावों को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स बताते चले हैं। देखिए भारत देश के बारे में अगर बात करें हम लोग जनसंख्या वृद्धि मामले को लेकर देखा जाए तो देखिए भारतवर्ष जो देश है वो पूरे वर्ल्ड के, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी ज़मीन है उसका केवल 2.42% जो है भारत देश के पास है। पूरी दुनिया में जितनी ज़मीन है उतनी ज़मीन का 2.42% केवल जो है वो भारत में है। ठीक है, और जबकि जनसंख्या के बारे में अगर बात करें तो पूरी दुनिया का जो लगभग 17.7%,
लगभग 18% आप रख लीजिए, 17 से 18% जो आबादी है, जनसंख्या है, वो अकेले भारत में रहती है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोग के यहाँ भी पॉपुलेशन का जो रेंज है वो कितना ज़्यादा है या कितनी तेज़ी से यह ग्रोथ कर रहा है। जनसंख्या विस्फोट जो है, इसका रेशियो जो है कितना तेज़ी से हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या में देखिए हम लोग का जो प्रभावित कैसे कर रहा है, कैसे कैसे जनसंख्या वृद्धि कहाँ कहाँ प्रभाव अपना छोड़ती है। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी जो टॉपिक है, बेरोजगारी में वृद्धि। जाहिर सी बात है, आप लोग सुनते भी हैं कि भैया फलाने फार्म आया है, 1000 भर्ती आई है, पता चला भर दिए उसको 20 लाख लोग भर दिए। भाई 1000 फॉर्म है, 20 लाख लड़के भर दिए, 10 लाख लड़के भर देंगे तो एवरेज क्या रहेगा। और जाहिर सी बात है, अगर IAS कोई है, PCS कोई है, या कोई TGT PGT का टीचर के लिए अप्लाई किया, या जिस भी रेंज का अगर वो एग्जाम दे रहा है, तो अगर हम टैलेंटेड है, योग्यता है उसके अंदर, लेकिन 100 सीट है, 200 सीटें है, 500 सीटें आ रही हैं, तो पता चला कि वो 100 नंबर का है, तो पता चला कि 95 पर ही, 92 पर ही, 93 पर मेरिट रुक गई। 93 पता चला मेरिट रुक गई, तो क्या 92 वाला लड़का पढ़ने में सही नहीं था? भाई जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है, 92 वाला भी अच्छा था, 91 वाला भी अच्छा था, 89 वाला भी अच्छा था, सभी अच्छे थे। लेकिन चूंकि बेरोजगारी में वृद्धि का देखिए, जनसंख्या की वजह से उनका नहीं हो पाया। उनके अंदर योग्यता थी, मगर 1 नंबर 2 नंबर, मतलब इतनी ज़्यादा वो बढ़ रही है, कट ऑफ इतना ज़्यादा भाग जा रहा है। इसके पीछे वजह देखिए, सीधा सीधा आप लोग को देखने को मिल रहा है, पॉपुलेशन ही है। छोटा सा फॉर्म आ जाता है, छोटी सी वैकेंसी आती, देखते हैं आप उसका कितनी ज़्यादा क्राउड देखने को मिलता है। या कहीं पर अगर एंट्रेंस एग्जाम भी अगर आप लोग देते हैं, तो उसमें आप लोग स्वतः ही चीज़ों का अनुभव करते हैं, या अभी आगे आप भरेंगे जब, तो आपको ये सभी चीज़ें खुद देखने को मिलेंगी। अब बताइए, रेगुलर जो प्रत्येक वर्ष जो होता है, इसी साल अगर बात करें हम लोग, अगर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात किया जाए, तो दोनों छात्राओं दोनों अगर देखा जाए बोर्डों के मिला के बच्चों की संख्या 55 लाख करीब है। 55 से 56 लाख लड़के बोर्ड एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे हैं। केवल यूपी बोर्ड की बात हो रही है, अभी और बोर्डों को तो गोली मार दीजिए, केवल यूपी बोर्ड के बच्चों की बात हो रही है। इतने बच्चे हैं, बताइए, इतने बच्चे जब बोर्ड एग्जामिनेशन बैठेंगे तो वास्तव में रेशियो कहाँ जाएगा। और ये बच्चे सब निकल कर जाएंगे जब, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ना ही है। तो याद रखिएगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, चपकर लग जाइए डीजे सर चैनल के साथ। तो देखिए, तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, इसमें बेरोजगारी में वृद्धि होती है, यह भी जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में कहीं ना कहीं से शामिल है। चौथी जो महत्वपूर्ण देखिए इसमें टॉपिक क्या है, सरकार को बुनियादी आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो गई, बुनियादी ढांचा की बात हो गई, सिंचाई की बात हो गई, पानी आदि पर अधिक खर्च करना पड़ता है। इन सभी पर जाहिर सी बात है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अगर पता चला एक ही डॉक्टर पता चला 500 मरीजों को देख रहा है, तो 200, तो वो क्या ढंग से देखेगा भाई। एक डॉक्टर 25-50 मरीजों को देख सकता है, मैक्सिमम 100 मरीजों को देख सकता है, पता चला वहाँ 500-800 मरीज लाइन लगा के बैठे हैं। सरकारी अस्पतालों में अगर हम पहुंच जाएं, जैसे कभी चौरा की बात हो गई, यहाँ हम लोग देख रहे हैं राजकीय मंडली जो अस्पताल है यहाँ पर आपका, और जैसे BHO वगैरह की बात हुई, पता चला कि एक डॉक्टर है 1500 मरीज, 2-2000 3-3000 मरीज। तो क्या मतलब है, ये गजब की चीज़ें हैं। सरकार को इन सभी चीज़ों पर अलग से बहुत ज़्यादा बजट तैयार करना होगा, ठीक है। जबकि राज्य में जनसंख्या वृद्धि के अनुसार वृद्धि नहीं हो रही है, यानी कि देखा जाए तो जो राजस्व वसूली हो रही है वो उतनी नहीं हो पा रही जितना कि खर्च हो रहा है, तो उसके अनुरूप जो हो रहा है राजस्व में वृद्धि नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो यही कारण है कि तो देखने को मिलेंगे स्वाभाविक रूप से, यानी मांग और आपूर्ति में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्व की वसूली कम है और सभी बुनियादी ढांचागत जो सेवाएं, जो सरकार की सेवाओं को बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्च चाहिए, तो इसलिए मांग और आपूर्ति में अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सीधा सीधा जाता है आपका जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव में से कहीं ना कहीं से जरूर है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखिए, तीसरी जो हेडिंग जो आपकी थी, जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण हेडिंगों में एक था जब आप निबंध लिखने जाएंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या को। तो आइए महत्वपूर्ण चीज़ों में अब हम लोग देखते हैं, एक हम लोग का सेशन भी अब लंबा हो रहा है, और जो आपकी एक हेडिंग बनती है लास्ट, निष्कर्ष या उपसंहार वाली हेडिंग को हम लोग अब देखते हैं। चौथी इसमें देखिए महत्वपूर्ण हेडिंग आपकी क्या हो जाएगी, निष्कर्ष या उपसंहार के रूप में क्या आता है, क्या निष्कर्ष निकला इसका। विश्व में विशेष रूप से तेज विकास दर वाले देशों को बचाने के लिए जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। यह प्रणाली को संतुलित करेगा, क्योंकि देश की वृद्धि के लिए मानव शक्ति की आवश्यकता होती है। जाहिर सी बात है, देखिए अब इसका देखिए कैसे उपाय निकलेगा। अगर लोग जो एक जगह से दूसरे जगह जो जाएं, प्रवासी मजदूरों के रूप में जैसे लोग जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते हैं, और एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोग जा रहे हैं, जहाँ पर जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिस कंट्री में पॉपुलेशन कम है, तो वहाँ के कुछ अगर प्रवासी मजदूर या जो कारीगर, इंजीनियर, डॉक्टर लोग हैं, तो वो अगर पूरी कंट्री में अगर वो लोग फैल जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ये रेशियो ऑटोमेटिकली रूप से संतुलित हो जाएगा।
अगर यहाँ के लोग वहाँ जाकर करें, वहाँ के लोग वहाँ जाकर करें, तो इस प्रकार यही वजह होती है देखिए कि जाना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए श्रम शक्ति भी देना ज़रूरी है। उन कंट्रियों में जिनके पास जनसंख्या वृद्धि नहीं हो रही है तो वहाँ पर श्रम शक्ति का अभाव है, तो वहाँ पर श्रम शक्ति भी देना जरूरी है। और यहाँ पर आपके यहाँ जो है तो जनसंख्या तो पहले से ही ऑलरेडी है, तो आपके यहाँ के लोग वहाँ जाएं, जहाँ पर कम है उस वहाँ पर भी जरूरी है। और जब आपके यहाँ भी लोग कम रहेंगे तो यहाँ पर भी लोगों को जो सुविधाएं रहेंगी वो ऑटोमेटिकली सही तरीके से उपलब्ध हो पाएंगी। और जो लोग जहाँ पर जा रहे हैं तो ऑलरेडी उनको तो वहाँ पर सुविधाएं पहले से ही मिल रही हैं। तो ऐसे देखिए ये उपायों के द्वारा ही जनसंख्या वृद्धि की समस्या को से थोड़ा हद तक निपटाया जा सकता है, या कुछ समय के लिए इसका उपाय निकाला जा सकता है। बस यही एक फैक्ट है इसको निकालना। उसके अलावा देखिए और बहुत से तरह की जीवन हम दो हमारे दो का कॉन्सेप्ट लाया गया। अब देखिए यहाँ पर हम दो हमारे दो के कॉन्सेप्ट कोई चल रहा है, पता चला कोई का कॉन्सेप्ट है कि हम दो हमारे होने दो। तो मतलब क्या है चीज़ें संतुलन के रूप में बनाना, संतुलित जो है, जो जानते हैं आपकी सामाजिक संतुलन जब बिगड़ता है तो ऑटोमेटिकली ये सभी चीज़ें देखने को मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर महत्वपूर्ण निबंध। आज का निबंध आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी हमें अपने निरंतर रूप से अपने अपडेट जारी रखें, क्योंकि अब आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम टेबल मिल गए हैं। और रेगुलर रूप से इस जो चैनल का वीडियो लिंक है उसे शेयर करते रहे अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में, जो भी आपके सानिध्य में हैं। प्राइवेट फॉर्म भर के बच्चे पढ़ते हैं, या तो वे बालिकाएं जो कि रेगुलर विद्यालयों में गांव साइड की हैं, आउटर साइड की हैं, रेगुलर पढ़ने के लिए कोचिंग और ट्यूशन में नहीं जा पाती हैं, तो उन सभी पर इस चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। ये मेरी आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप उन बच्चों को भी ज़रूर जोड़ें। इस बार इससे मुझे बहुत खुशी होगी उन बच्चों को लाभान्वित करके। और साथ ही साथ उन बच्चों को एक नंबर जरूर शेयर करें, ज्वाइन फ्री नंबर 950 690 250। देखिए आपके सामने नंबर दिख रहा है, इस नंबर से भी लोगों को अवगत जरूर कराएं, क्योंकि यह नंबर जो है उन लोगों को उनके बोर्ड एग्जामिनेशन से पार कराने वाला नंबर है। क्योंकि हम लोग का पहली बार चैनल का जो थीम ही बनाया गया है अब की बार बोर्ड पर वार। तो डियर स्टूडेंट्स, इसे ज्वाइन जरूर करें, और ये फ्री में है और आप लोगों को ही लाभ देने वाला है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी स्टडी को नियमित रूप से जारी रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।